हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू योर चैनल बी माई मेंटोर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट पेपर कैसे सेलेक्ट करें आर्ट स्ट्रीम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या करना है हम लोग को, एप्लीकेशन फॉर्म में टेस्ट पेपर कैसे सेलेक्ट करें। देखिए आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि टेस्ट पेपर सेलेक्ट करना बहुत ही टफ हो गया है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिए ये लोग टेस्ट पेपर सेलेक्ट करना। और हम लोग आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखेंगे और उसके बाद मल्टीपल कॉलेज का भी देखेंगे, कैसे आप मल्टीपल कॉलेज में मल्टीपल कोर्स अप्लाई करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जैसे कि आज हम लोग आर्ट स्ट्रीम का देख रहे हैं, तो आर्ट स्ट्रीम में पहला हम लोग लेते हैं बीए ऑनर्स इन इंग्लिश। आपको बीए ऑनर्स इन इंग्लिश कोर्स में अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले देखिए आपका कंपलसरी क्या क्या दिया हुआ है सब्जेक्ट। आपका देखिए कंपलसरी में दिया हुआ है एक इंग्लिश सब्जेक्ट, जो कि आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, वो आपका एक कंपलसरी है, आपको इंग्लिश ही चूज करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा डोमेन सब्जेक्ट में क्या बोला है, 3 सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट से आपको लेना है, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। तो हमारा सेक्शन 2 तो डोमेन सब्जेक्ट था, तो डोमेन सब्जेक्ट से आपको 3 सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है, और डोमेन सब्जेक्ट में हम लोग कैसे 3 सब्जेक्ट चूज करना है वो आपको यहाँ पे डिफाइन किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1। तो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी का B1 और B2 सब्जेक्ट क्राइटेरिया वो बनाया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ये देखिए हमारा यहाँ पे लिस्ट वाइज सब्जेक्ट इन लिस्ट B1 और सब्जेक्ट इन लिस्ट B2। सब्जेक्ट इन लिस्ट B1 में हमारा 18 सब्जेक्ट्स है और सब्जेक्ट इन लिस्ट B2 में हमारा 9 सब्जेक्ट है। ठीक है, हम लोगों को क्या बोला है, देखिए आगे का कंडीशन क्या बोला है, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1। तो हम लोग को एनी 2 सब्जेक्ट चूज करना है B1 से। ठीक है, और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। तो हम लोग जो तीसरा सब्जेक्ट है, तीसरा डोमेन सब्जेक्ट है, तो हम लोग लिस्ट B1 या B2 दोनों में से एक से चूज कर सकते हैं। हम लोग चाहे तो B1 से ही तीनों सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, अदरवाइज B2 से भी हम लोग एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को लेकिन बीए ऑनर्स इन इंग्लिश में अप्लाई करना है और एक बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी का है, वहां पे सर्च करेंगे, देखेंगे तो बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी। हाँ, तो हमारा देखिए यहाँ पे आ गया बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी। तो हम लोग को ये दोनों सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी में क्या कंडीशन दिया हुआ है, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 क्या था, हमारा लैंग्वेज सेक्शन था, तो वहां से आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, और क्या कंडीशन बोला, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। एनी 3 सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे और क्या कंडीशन बोला है, हम लोग को डोमेन सब्जेक्ट से कैसे सेलेक्ट करना है, तो क्या बोला, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 प्लस एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। ठीक है, तो हम लोग को वापस से सेम कंडीशन है, इंग्लिश ऑनर्स और साइकोलॉजी ऑनर्स में B1 से हम लोग को 2 सब्जेक्ट चूज करना है और B2 से हम लोग को एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, या फिर B1 से हम लोग तीनों डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं। देखिए तो ये हमारा लिस्ट है, हम लोग क्या सब्जेक्ट चूज करना है, बीए ऑनर्स इन इंग्लिश दिल्ली यूनिवर्सिटी में और बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उसका कंडीशन क्या है, तो बीए ऑनर्स इन इंग्लिश में आपको क्या करना है, एक इंग्लिश तो आपका कंपलसरी कर दिया है। आपका देखिए बीए ऑनर्स इन इंग्लिश में आपका इंग्लिश तो एक कंपलसरी लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे एनी 1 लैंग्वेज, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, तो आपका इंग्लिश ले लीजिए, क्योंकि आपका दोनों में काम आ जाएगा, साइकोलॉजी में और इंग्लिश में, दोनों में। ठीक है, आपको कोई अलग सब्जेक्ट चूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, सेकंड में इंग्लिश, बी ऑनर्स इन इंग्लिश में क्या बोला है, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। ठीक है, तो सेक्शन 2 में हम लोग का B1 और B2 पार्ट है। उसमें क्या बोला था हम लोग को कि B1 से 2 सब्जेक्ट चूज करना है और एक सब्जेक्ट कैसे चूज कर सकते हैं, B1 से आइदर B2 से, यहां से एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग B2 से तीनों सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और B2 से एक भी सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते। और आइदर ऑप्शन क्या है, B2 से हम लोग 2 सब्जेक्ट चूज कर लिए और B1 से हम लोग 2 सब्जेक्ट चूज कर लिए और B2 से हम लोग एक सब्जेक्ट चूज कर लिए। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश का खत्म हो गया क्राइटेरिया। हम लोग का साइकोलॉजी पे आते हैं। साइकोलॉजी में क्या बोला है, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1। ठीक है, तो एक एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 मतलब लैंग्वेज पेपर एक आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। एनी 3 सब्जेक्ट चूज करना है आपको सेक्शन 2 से। हम लोग का सेक्शन 2 में क्या था, B1 और B2 था, B1 और B2। ठीक है,
वहां पे कंडीशन में क्या बोला था कि आपको B1 से 2 सब्जेक्ट चूज करना है, तो B1 से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। और आपको क्या बोला है B2 ऑब्लिक B1 होगा यहाँ पे, B2 ऑब्लिक B1, ठीक है। और B2 ऑब्लिक B1 से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि B2 से आप 2 सब्जेक्ट चूज कर लीजिए और B1 से आप 2 सब्जेक्ट चूज कर लीजिए और B2 से एक, और अदर ऑप्शन क्या है, B1 से आप तीनों सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, ठीक है। दोनों ऑप्शन एप्लीकेबल है, ठीक है। अब दोनों को आप कंपेयर करिए और दोनों में जो कॉमन है उसको निकालिए। तो देखिए आपको एक लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करना है, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1। आप लैंग्वेज पेपर इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए ताकि दोनों में काम आ जाए, BA ऑनर्स इन इंग्लिश में भी और BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी में भी, ठीक है। तो हमारा तो लैंग्वेज पेपर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म निकालते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म में हम लोग लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1 में हम लोग इंग्लिश चूज कर लेते हैं क्योंकि दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। साइकोलॉजी में भी एक लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करना था और इंग्लिश में भी, इंग्लिश ऑनर्स में भी। तो इंग्लिश ऑनर्स में लेकिन इंग्लिश कंपलसरी है, इसलिए हम लोग इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। हमारा लैंग्वेज पेपर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसके आगे देखते हैं। अब क्या बोला, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। तो कोई आपको कंपलसरी सब्जेक्ट दोनों में नहीं बोला है, कोई भी आपको 3 सब्जेक्ट चूज करना है डोमेन से, तो आपको दोनों में सेम चूज कर लीजिए डोमेन से, ठीक है। तो हमारा डोमेन सब्जेक्ट कहाँ है, तो हमारा डोमेन सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे। तो देखिए हमारा लिस्ट B1 से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज कर लीजिए या फिर कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग, और ये सब्जेक्ट आपको वही चूज करना है जो आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट में हो, कोई अदर सब्जेक्ट आप चूज नहीं कर सकते हैं। जो भी आप क्लास 12 में लिए हो वही सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना है। तो जैसे कि मैं लिया था हिस्ट्री लिया था और ज्योग्राफी लिया था, ठीक है। तो मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी यहाँ पे चूज कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में डोमेन सब्जेक्ट 1 में हम लोग क्या ले लिए, हिस्ट्री ले लिए, और दूसरा में क्या ले लिए, ज्योग्राफी ले लिए, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या पूछा है आपसे, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट सेक्शन 3। तो आप जनरल टेस्ट सेक्शन 3 में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जनरल टेस्ट में तो बोला नहीं है, आप एक बार कंडीशन वापस से देखिए। यहाँ पे जनरल टेस्ट का तो कुछ बोला नहीं है, तो आप जनरल टेस्ट देना नहीं जरूरत है, आपको जनरल टेस्ट देने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोलिए, नो, ठीक है। और हमारा क्या है, एडिशनल लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A प्लस सेक्शन 1B। एडिशनल लैंग्वेज आपको कोई सिलेक्ट करना है तो बोला तो नहीं है आप, तो यहाँ पे क्या करिए, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे भी आपको एडिशनल लैंग्वेज नहीं बोला तो यहाँ पे भी क्या कर दीजिए, नॉट एप्लीकेबल। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3 क्या चूज करें, तो 3 हमारा क्या चूज कर सकते हैं, हम लोग को 3 कहाँ से चूज कर सकते हैं, या तो हम लोग सेक्शन B2 से चूज कर सकते हैं जो कि हम क्लास 12 में लिए हो। जैसे कि मैं फिजिकल एजुकेशन लिया था तो मैं यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन चूज कर सकता हूँ, फिजिकल एजुकेशन चूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो B1 से ही एक सब्जेक्ट और चूज कर सकते हैं, जैसे कि आप सोशियोलॉजी लिए होंगे तो सोशियोलॉजी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चलिए सिलेक्ट करते हैं B2 से एक सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। 321 में फिजिकल एजुकेशन आप सिलेक्ट कर लिए। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 4 में आपको कोई सिलेक्ट करना है तो नहीं, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम लोग को 3 डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना था और एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना था, तो हम लोग 3 लैंग्वेज डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए और एक लैंग्वेज पेपर भी सिलेक्ट कर चुके हैं। हम लोग को डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 4 में नहीं सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और इसमें भी क्या कर दीजिए आप, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 6 में भी हम लोग को नहीं चूज करना है, तो यहाँ पे भी क्या कर दीजिए, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद क्या कर दीजिए, यहाँ पे जाके आई हेयर बाई डिक्लेयर यहाँ पे टिक कर दीजिए और यहाँ पे जाके सेव कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा लिस्ट आ गया कि हम लोग क्या क्या सेलेक्ट किए। हम लोग जैसा कि सेलेक्ट किए, देखिए यहाँ पे टेस्ट पेपर में क्या सिलेक्ट किए फर्स्ट स्लॉट के लिए, तो हम लोग फर्स्ट स्लॉट के लिए लैंग्वेज जो सिलेक्ट किए वो हमारा इंग्लिश है जिसका की कोड है 101। दूसरा हम लोग सिलेक्ट किए डोमेन सब्जेक्ट 1 जिसका की कोड है 314 और वो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ठीक है। और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 क्या है हमारा, ज्योग्राफी, जो कि जिसका सब्जेक्ट कोड है 313, ठीक है। और हम लोग जनरल टेस्ट तो बोला नहीं है तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट किए नो, ठीक है। सेकेंड स्लॉट के लिए टेस्ट पेपर फॉर सिलेक्शन सेकेंड स्लॉट, तो सेकेंड स्लॉट के लिए हम लोग को बस क्या सिलेक्ट करना था, एक डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करना था, वो हम लोग सिलेक्ट कर लिए। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3 यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन सिलेक्ट कर लिए B2 से। आप चाहे तो यहाँ पे B1 से भी सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। बस यहाँ पे जाके आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है।